उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंद्रमणि बड़ोनी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंद्रमणि बड़ोनी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। जय राज्य उत्तराखंड, अनुदान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड राज्य अनुदान मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। आप सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। साथियों, आज इस वक्त मैं हूँ टिहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एक मंच, जो कि आज यहाँ पर बहुत कुछ सुनने को और जानने को सीखने को मिला, जो आज तक हमें नहीं पता था। वो भी आज जब हम लोगों ने प्रतिभागिता करी है और हर एक के सुख दुख में हम लोग खड़े होने वाले संगठन है, इस बात का मुझे फक्र है। और दुमोगा जी, मोनू भाई, आपको फक्र होना चाहिए रावत जी कि आंदोलनकारी मंच ने 2002 से, अगर आप, मैं पुनः कह रहा हूं कि आप दोबारा जब भी देखेंगे, और मुझे इस बात का भी फक्र है कि चाहे खटीमा से लेके देहरादून से लेके मसूरी तक उन शहीद परिवारों के साथ हम लोग जितना हमसे कोशिश हो रही है, हम उन शहीद परिवारों के साथ अपना समन्वय बना के रखे हुए हैं। इसका आपको श्रेय जाता, मैं ये कह रहा हूं, आपको श्रेय जाएगा। हो सकता है कि यहीं से आपकी आवाज जानी थी, मांग हम बहुत पहले से कर रहे हैं। 26 अगस्त 2013 से स्थगन लगा हुआ है और मैं सम्मानित विधायक जी से मैं विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सत्ता दल पार्टी में हैं और आप राज्य आंदोलनकारी पहले हैं। इस बात का मुझे खुशी है कि आपने हमेशा पहले अपने आप को जिस दल में भी जहां भी रहे, आप जिस पोजीशन में रहे, आपने राज्य आंदोलनकारियों की कल्याण की बात करी, चाहे वो हरीश सरकार में रहे हो, जब भी रहे हो। तो पुनः मेरा इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन है, हम उस पवित्र स्थान पे बैठे हैं कि आप, क्योंकि आज खंडूड़ी मैडम ने सर्वदलीय बैठक बुला रखी है, आप जब उस बैठक में रहेंगे तो किसी भी न किसी माध्यम से ये 30% हमारी महिलाओं के लिए और राज्य आंदोलनकारियों 10% के लिए अध्यादेश के लिए हमारी जो ये दो मांगों को अगर आप प्राथमिकता में रखेंगे, 2 अध्यादेश अगर हमारे आएंगे तो उसके लिए भी माला पहनाने सर्वप्रथम प्रदीप उग्रेती आपके सामने होगा। राज्य आंदोलनकारी मंच आपका यही स्वागत करेगा। तो ज्यादा न कहते हुए, अगर मैं कहीं उसमें मेरी कोई वो हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इस लड़ाई को आप प्रतापनगर से लेकर तमाम जो जौनपुर तक हमारी गई है, इस दायरे को कैसे बढ़ाना है, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। आप इनकी मेहनत को भी समझिए कि कितना काम करना पड़ता है, तब आप लोग जो है आए हैं। और मैं आप लोगों को भी सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय उनकी भावनाओं के अनुरूप और जो हमें सम्मान दिया, और आपस में जो आप लोगों का जो समन्वय है वो देखते ही बनता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी सीख का काम करेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद कुकरेती जी। उम्मीद के अनुरूप आपने जैसे हमारे आंदोलनकारियों में फिर वही जोश भरने का काम किया है। रहा उत्तराखंड के सार्वभौमिक विकास के लिए रहा, और आज आप हम सब देख रहे हैं, आप सब ने कहा कि उत्तराखंड छिन्न भिन्न अवस्था में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप और हम सबको सही को सही और गलत को गलत बोलने का मादा रखना पड़ेगा। जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, और जो सही है उसे सही बोलना पड़ेगा। मैं देखता हूं हम सब, आप सब लोग कहीं ना किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, अगर मेरी पार्टी, मेरी सरकार कहीं गलत निर्णय लेती है तो हम उसका प्रतिकार कर सकें, विरोध कर सकें। ऐसी ताकत हमको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और जहां है फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के रूप में हमें संघर्ष का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि समाज में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के वर्ग हैं। एक पहला वर्ग वो है जो समाज में गलत काम जो हो रहा है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, उसके विरुद्ध में बोलता है, अपनी बात रखता है, लेकिन जब उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो चुप हो जाता है। और दूसरा वर्ग वो है कि वो भी इसी बात को बोलता है कि ये समाज में गलत हो रहा है, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार,
लेकिन जब उसकी सुनवाई नहीं होती तो उसी ग्रुप में शामिल हो जाता है। आपको तय करना है कि हमें किसी ग्रुप में शामिल नहीं होना और चुप भी नहीं होना है। हमें तीसरी धारा के रूप में क्रांतिकारी रूप से काम करने की आवश्यकता है। और जो आंदोलनकारी नाम है, उस आंदोलनकारी नाम का सही यथार्थ तब होगा कि उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार आंदोलनकारी साथ ही सही को सही और गलत को गलत बोल सके। ये ताकत आप पर हमारे बीच में होनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भरोसा है आप और हम सब मिलकर के उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद जी। और मैं यहाँ और समस्त इस परिसर में राज्य आंदोलनकारियों को मेरा प्रणाम। साथियों, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं जो हर बात पर ली, अब मैं कुछ बोलना था, कुछ रही नहीं। मेरे एक निवेदन है कि एक तो वर्तमान कार्यकारिणी बहुत बधाई की पात्र है कि जौन सारा आंदोलनकारिता इकट्ठा करने को काम करी। दूसरो एक निवेदन है कि प्रदेश को जो हमारा मंच है और जो हमारा प्रदेश का पदाधिकारी लोग है, बहुत अच्छा काम प्रदेश स्तर पर करना। जोरदार तालियों द्वितीय संगठनों की खातर बचनी चाहिए। आज ये प्रदेश के अंदर जो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कि हर बात हर व्यक्ति ने बोली, हमारा जो नौजवान जो हमारो अगाड़े को नहीं बता वंश, वो नशा की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँ कि मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार पर ये बात को दबाव बनो कि ये माफिया कुछ कि जो हर घर में हर शहर में ड्रग्स चरस वगैरह पहुँचाना। खुद मैं आपसे बताने लगी हूँ, मैं ये शहर में रहा हूँ और जब कभी मैं देख दूँ 12 साल बेटे का बच्चा और 16 साल तक का जो बच्चा, तो उनका चेहरे पर रंग नहीं कि एक रोटी नहीं खा सकता और एक चम्मच घी करा तो उल्टी हो जानी, तो ये राजे कई खातर बनी। तो मंच के माध्यम से मेरा एक सुझाव है कि नशाखोरी पर जरूरी है प्रदेश के अंदर प्रतिबंध क्यों चाहूँ। दूसरी बात, वास्तविक तौर से मैं आजकल कई जगह घूमने गए, जमीन हमारी, हम जमीन बेच रही दिल्ली वालों बम्बई वालों और हम तो का भाड़ा मठवाना। तो भू कानून निश्चित तौर से मंच के माध्यम से प्रदेश सरकार जगह चाहिए कि भू कानून बहुत मजबूत होने चाहिए। और यो शब्दों का साथ में मैं समय को ज़्यादा ध्यान रखते के लगे और भी अभी लोग वक्ता छ, इन्हीं शब्दों का साथ में आप सब लोग तो मेरे पुनः प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत धन्यवाद बड़े भाई गोविंद सिंह बिल जी, आपने अपने सुझाव रखकर सूक्ष्म में अपनी बात रखी। मंच के जिलाध्यक्ष महोदय, टिहरी जिले के महामंत्री जी, आदरणीय किशोर उपाध्याय जी जो राज्य आंदोलनकारी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश महामंत्री रामलाल खंडूड़ी जी, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप कुकरेती जी, सत्येंद्र भंडारी जी और दूसरे भंडारी जी सुमन भंडारी जी। मैं यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष दुमोगा जी, जिला महामंत्री किशन जी। अगर तथ्यों में कहीं पर भी कोई वो हो तो आप बताओ। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आज भी, उसमें अब इस घटना के 2-3 लोग हैं अभी। आप कभी काशी सिंगेरी जी से पूछ लेना भाई, आप कभी जो है यही बगल में हमारे वो त्रिवेंद्र पवार जी हैं, बाकी लोग तो कौन कौन जिंदा मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनसे पूछ लेना अगर उसमें कहीं पर भी कोई किसी तरह की, मैं यहाँ पर जो है वो तथ्यों से परे कोई बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उस समय टीवी भी नहीं थे इतने, खाली दूरदर्शन था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई थी दिल्ली का जो प्रेस क्लब है, और दिल्ली के प्रेस क्लब में अभी हैं एक आध लोग। और किससे करवाई? एक हमारे वीरेंद्र भट्ट जी थे वहाँ के, आप तो जानते हो, बंगलों जखोरी, उनसे करवाई। और हरि सिंह भंडारी बेचारे आज हमारे बीच में नहीं है। तो भाई साहब उस समय जो है आधा घंटे प्रोग्राम तो बीबीसी ने दिखाया, और उस समय के अखबार निकाला। इस भारत का कोई ऐसा अखबार नहीं था हिंदी और अंग्रेजी में जिसने कम से कम 6 कॉलम की फर्स्ट पेज की न्यूज न लगाई। तो पैसे मैंने दिए उसको। प्रेस क्लब, ये प्रेस वाले बैठे हुए हैं पुराने वाले, ये जानते हैं प्रेस क्लब कितना महंगा है। और वहाँ प्रेस करवाई, और उससे हुआ या कि जब आप कोई गेंद फेंकते हो ना तो फिर उस पर फिर तो जो है सब लोग
तब तक यूपीडी वाले भी हो गए, फिर दूसरे बीजेपी वाले हो गए, फिर हम लोगों ने, कांग्रेस वालों ने कर दिया, सबने वो कर दिया। तो अगर हम बॉल रोल नहीं करते उस समय, तो हो सकता है कि ये जो हमारे यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उसका श्रेय लेना चाहता हूँ, तो हो सकता है कि वो स्थिति नहीं आती। आप उसको माने तब चाहे ना माने। तो कभी अगर सही ढंग से जो आप बात कर रहे हो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास की ही, मेरे ख्याल से उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया है उसका, हरीश लखेड़ा जी ने। इस प्रदेश में अगर हम हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को विशेष फोकस करने का काम करते हैं और पर्यटन को, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारा यहाँ पर जो पलायन है, हमारे यहाँ पर जो रोजगार की समस्या है, उस पर हम कुछ नियंत्रण कर पाते। इसके साथ ही हमारे जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग थे, उनको भी हम पुनर्जीवित करने का काम करें, ताकि हमारी जो गांव में माता बहनें, हमारी मातृशक्ति है, जो लोग घर से बाहर नहीं जा सकते, उनको भी हम रोजगार देने का काम करते। और हमारा जो जल, जंगल और जमीन की जो बात थी, उन पर भी हमारे अधिकारों की बात होनी चाहिए। ये राज्य हमने जरूर बना दिया, लेकिन आज भी यहाँ के जल, जंगल और जमीन पे हमारा अधिकार नहीं है। तो ये काहे के लिए हमने इस राज्य का निर्माण किया? हम जो चीज चाह रहे थे, वो चीज आज हमारे पास कुछ भी नहीं मिली हमको। आज जैसे हमारे साथियों ने कहा कि वास्तव में कई बार खराब हमको भी लगता है, लेकिन बहुत से हमारे साथी कहते थे कि इससे बढ़िया तो हम उत्तर प्रदेश में थे। हम इस बात को कतई नहीं मानते कि हमने राज्य गलत मांगा। इस राज्य की जो मांग थी बहुत सही मांग थी और राज्य हमको चाहिए था। लेकिन आज इस राज्य को कैसे हम आगे बढ़ाएं, कैसे हम यहाँ के पहाड़ों को सजाने और संवारने का काम करें, कैसे हम अपने नौजवानों को, भविष्य को जो है अच्छा बनाने का काम करें, कहीं से हम उनको यहीं पर रोजगार देने का काम करें, इस पर हम सब लोगों को सोचने की आवश्यकता है। मैं मंच के साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी हैं, जिले के पदाधिकारी भी हैं, मोदी जी भी साथी हमारे बीच में है। हम चाहते हैं कि समय समय पर हम इस प्रदेश के नौजवानों के लिए, इस प्रदेश की मातृशक्ति के लिए, इस प्रदेश के जो है विकास के लिए, इसके एग्रीकल्चर के लिए, पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए किस तरह की जो हम नीति बनाएं, इस पर भी हमारे साथियों को विचार करना चाहिए। जब सरकारें चुनाव में आती है तो सरकार का घोषणा पत्र बनता है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों की तरफ से पूरे प्रदेश में एक सुझाव पत्र बनना चाहिए और वो उन पार्टियों को देना चाहिए जो हमारे उत्तराखंड के, जो हमारे साथियों की जो समस्या है, जिस प्रदेश की समस्या है, जिस पर हम बातचीत करते हैं, जो हमारे मन में इस राज्य के बनाने के समय जो हमारे मन में विभिन्न प्रकार की बातें थी, उन सब चीजों को जो आज हमें लग रहा है कि नहीं हो रहा है, जो इस राज्य की परिकल्पना हमने की थी, अगर उसके अनुसार जो काम नहीं हो रहा है, उस पर जब सरकारें घोषणा पत्र बनाती है तो हमारे मंच के साथियों को, उत्तराखंड आंदोलनकारी के जो हमारा मंच है पूरे प्रदेश में, हमको भी इस पर एक सुझाव पत्र जो है विभिन्न पार्टियों को देना चाहिए कि यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है, इस प्रदेश में इस तरह के कार्य होने चाहिए, ताकि इस प्रदेश के नौजवानों को, इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश की मातृशक्ति को हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, उनको रोजगार देने का काम कर सके। धन्यवाद करता हूँ। मैं और एक निवेदन करना चाहता था, हमारे पास जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के जो कुछ कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं, लेकिन उन पहचान पत्रों को कहीं यूज नहीं होता है। अध्यक्ष जी, कम से कम विधानसभा के अंदर और सचिवालय के अंदर जाने में तो कम से कम वो हमारे काम आए, वहां पर भी जब हम उनको दिखाते तो हमको एंट्री नहीं मिलती है उसमें। तो क्या करें हम उन कार्डों को, ये तो बताएं आप लोग। तो कम से कम इन चीज़ों को भी जो है, ये बहुत छोटी चीज़ें, मैंने इसलिए कही कि एक सामान्य चीज़ हमारे पास है तो उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग हो। मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और हमारे जो साथी देहरादून से हैं उनका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगले वक्त करेंगे तभी आगे ठीक से चला पाएंगे ना। और अगर ये बोलेंगे कि यूपी ठीक था, तब तो क्या करना है? अगर ये बोलेंगे केंद्र शासित ठीक था, तब तो सब कुछ ठीक था, तब तो गलती हमने की। तो गलती तो नहीं की, और अगर गलती की तो फिर मान लीजिए फिर। तो ये कुछ चीजें हैं, तो मैंने लंबी बात रख दी, आगे भी लोग साथी वो रखेंगे। धन्यवाद। मैं जो चीज बताऊं जो मैंने दी, उसने कहा भाई साहब पहले हमारे केवल मोटा अनाज होता था, उसके ठीक जैसे यहाँ से हम, और जैसे आप ये हमारा भारतपुरम है, इतनी हाइट पे हो, तो हमारे केवल मोटा अनाज होता था, हमारे गांव वाले केवल मोटा अनाज, और उसी में हम पूरा जीवन व्यतीत करते थे। आज की डेट में उनका जो आड़ू है वो पूरा जाता है दिल्ली और बॉम्बे। बॉम्बे फर्स्ट क्वालिटी का आड़ू जाता है और सेकंड क्वालिटी का आड़ू जाता है दिल्ली। तो मैंने उससे पूछा, भाई मैंने कहा तुम इतनी मेहनत करते हो, क्षेत्र पंचायत का बेचारा अपना पेटी बोल रहा, अपना तोड़ रहा, हमारे क्षेत्र पंचायत अन्य कहीं और देखो खड़ा हो जाएगा, बड़ी गाड़ी जाएगा, दिखाओ, उनके अंदर कोई नहीं। फिर उसने भाई साहब तोड़ा, उसने कहा भाई साहब कितने बड़े आड़ू क्यों होते? कि हमारे एक पूर्वज थे कि उन्होंने पहले 4 पेड़ लगाए, फिर धीरे धीरे हम जैसे बड़े बड़े होते हैं, कलम लगाते गए तो बढ़ते गए। वहाँ आड़ू और पुलम, मतलब पुलम उस साइड को हो नहीं सकता, फिर हो रहा है वहाँ पे, और इतना बड़ा आड़ू। तो उसने कहा हम क्या करते थे कि जैसे जैसे हमने चावल की खेती ही बंद कर दी। तो ये क्या है कि सोच का विषय है।
फिर उन्होंने क्या करा कि जो जैसे एक खेत एक भाई का, एक खेत एक भाई का है, तो उसने कहा 4 खेत तू कर ले, 4 खेत में एक उन्होंने क्या कर दिया, एक पूरा हमारा लड़ाई क्या है छोटे छोटे खेतों के लिए, तो उन्होंने चकबंदी शुरू कर दी। तो वो कह रहा भाई गाली भी खा के आया, चकबंदी भी करा के आया, विकलांग आदमी था, क्षेत्र पंचायत सदस्य था। मैंने तुम्हारे वार्ड तरफ कितने बड़े क्यों होते हैं कि हम इसकी कटिंग भी, ग्रोइंग भी, खाद हम किसी को नहीं बुलाते, हमारे गांव के लोग हैं उनको पैसा देते हैं वही करते हैं। मैंने आड़ू तुम्हारा तो बड़ा जो होता है कि अगर एक फांगे में 10 आड़ू लगे ना, हम 5 तोड़ के गिरा देते हैं और केवल 5 को पालते हैं और वो इतना बड़ा हो रहा है। देखो एक टेक्निक वो बता रहा था मुझे कि वैसे ही हम उत्तराखंड, देखो उत्तराखंड में हमारे बहुत संसाधन है, अगर हम पर्यटन पे काम करना चाहें, कई चीज़ों पे काम करना चाहें, लेकिन हम क्या है, हम सब उत्तराखंड में हमारी आदत बनी शॉर्टकट मारने की, तो इस शॉर्टकट की आदत को खत्म करने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। अच्छे से रूम बनाएंगे और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो रूप में अब मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा ज्योति प्रसाद भट्ट जी, जो हमारे मंच के सक्रिय सदस्य हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हैं। आदरणीय ज्योति प्रसाद भट्ट जी। और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब विधानसभा में क्या हुआ कि इसका विधानसभा में जब पास हुआ तो परिसंपत्तियों को बंटवारा हुआ। यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें होंगी, इसमें एक एग्रो इंडियन सीढ़ी भी है, लेकिन उस टाइम ये नहीं कहा कि किसी आंदोलनकारी को भी एक विधानसभा सदस्य होना चाहिए। तो अभी एक प्रस्ताव जितने भी राजनीतिक दल के हैं उत्तराखंड विधानसभा से भेजे कि एक 270 सीटें हमारी, एक सीट जैसे एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, ऐसे हमारे आंदोलनकारियों के लिए भी रिजर्व है। कम से कम हमारी आवाज उठाने वाला विधानसभा में कम से कम हमारी आवाज तो उठाएगा, तो इसलिए एक प्रस्ताव यहाँ पे रखा जाए। बहुत सुंदर आपका सुझाव है आदरणीय ज्योति प्रसाद भट्ट जी। अमर शहीदों को जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना बलिदान दिया, आज वो लोग भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर वो कुर्बानी नहीं देते तो हमें उत्तराखंड के नाम पर एक निशानी भी नहीं देते। है निशान उत्तराखंड के हर शिखर पर अब चमकता है निशान, जल चुकी है अब मशाले ले चला है नौजवान, जल चुकी है अब मशाले ले चला है नौजवान। उत्तराखंड के खून से भी लाल परचम हो गया, अब न रुक पाएगा यार हो उत्तराखंडी कारवां, यूपी से होंगे अलग अब न रुक पाएंगे, सूबा बने कायम रे हिंदुस्तान, बांध के पेड़ों से निकली जब चली ठंडी हवा, बांध के पेड़ों से निकली जब चली ठंडी हवा, गुनगुना उठे पर्वत है वतन का पासबा, गुनगुना उठे हैं पर्वत है वतन का पासबा, बांध के पेड़ों से निकली जब चली ठंडी हवा, गुनगुना उठे हैं पर्वत है वतन का पासबा। खटीमा मंसूरी के उन शहीदों ने कहा, खटीमा मंसूरी के उन शहीदों ने कहा, तुम संभालो उत्तराखंड को हमने छोड़ा है जहां, तुम संभालो उत्तराखंड को हमने छोड़ा है जहां, सब्ज पर्वत पर बिछी है बर्फ की रंगीनियां, सब्ज पर्वत पर बिछी है बर्फ की रंगीनियां, आज भी क्यों उठ रहा है पर्वतों से ये धुआं, सब्ज पर्वत पर बिछी है बर्फ की रंगीनियां, आज भी क्यों उठ रहा है पर्वतों से ये धुआं, चांदी की चादर बिछी है ऊंचे नीचे ढाल पर, चांदी की चादर बिछी है ऊंचे नीचे ढाल पर, उत्तराखंड के खून से भी लाल परचम हो गया, अब न रुक पाएगा यार उत्तराखंडी कारवां। दो पंक्तियां। कैसे मिला था राजय हमको, कैसे मिला था राजय हमको, कुर्बानी वो याद करो, कुर्बानी वो याद करो, किसी ने खाए लाठी डंडे, किसी ने खाए लाठी डंडे, किसी ने गोली खाई थी, किसी ने गोली खाई थी, अरे माँ बहनों ने भी मुश्किल से खेतों में छुप करके फिर अपनी जान बचाई थी, अपनी जान बचाई थी।
अक्टूबर का, काला दिन 2 अक्टूबर का, नीच कमीने मुलायम सिंह का, अत्याचार भी याद करो, बंद करो आपस में लड़ना, बंद करो आपस में लड़ना, मिलकर सब संघर्ष करो, मिलकर सब संघर्ष करो, उत्तराखंड बचाना है तो मिलकर सब संघर्ष करो, मिलकर सब संघर्ष करो।